राधे राधे भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। बसंत पंचमी की कथा बहुत ही रोचक है। इस दिन माता सरस्वती के आगमन का दिन माना जाता है, जो ज्ञान, कला, संगीत की देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और प्रकृति भी नए रंगों में भर जाती है। प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि माता सरस्वती की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। कहा जाता है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से अति शुभ माना जाता है और पीले रंग के चावल को माँ सरस्वती जी को अर्पित करने से बहुत लाभ प्राप्त होती है और पीले रंग के अनाज को दान में देना अति शुभ माना गया है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए और कला संगीत भी करनी चाहिए। इससे माँ सरस्वती अति प्रसन्न होती हैं। इस दिन विद्या, कला और संगीत को अति महत्व देना चाहिए। इस तरह बसंत पंचमी के पीछे आध्यात्मिक और संस्कृत की कथा है। माँ सरस्वती कथा का आरंभ बहुत ही रोचक है। माना जाता है कि माँ सरस्वती एक ऐसी देवी हैं जो विद्या, कला और संगीत की आदि सृष्टि है। उनकी कथा में कई दिलचस्प पहलू आते हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान की खोज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम इसकी गहराइयों में उतरते हैं और कहानी जानने की कोशिश करते हैं। माँ सरस्वती की गहराई में हमें यह दिखाई देती है कि कैसे ज्ञान और कला का सागर हमारे जीवन को संवारता है। कि माँ सरस्वती के उपासक न सिर्फ विद्या प्राप्त करते हैं बल्कि रचनात्मक और सौंदर्य का भी अनुभव करते हैं। उनकी कथा में बहुत सारी प्रेरणादायक उदाहरण भी हैं जो हमें बतलाती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद भी अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस गहराई को और विस्तार से समझते हैं। माँ सरस्वती को क्या पसंद है, क्या अर्पित करना चाहिए पूजा करते समय, आइए जानते हैं विस्तार से। माँ सरस्वती को श्रद्धा और भक्ति से कई चीज़ें अर्पित की जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रमुख रूप से उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद कलर का चावल अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद कलर का वस्त्र अर्पित करने से अति प्रसन्न होती हैं। माँ सरस्वती को रोली, अक्षत और मिठाइयाँ अर्पित की जाती है। इसके अलावा कुछ लोग पेन, किताब, कॉपी और रचनात्मक वस्तुएं भी चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, ताकि ज्ञान और कला का प्रवाह बना रहे। इन चढ़ावों के माध्यम से श्रद्धालु अपने भक्ति और श्रद्धा को इसके अलावा सम्मान व्यक्त करते हैं। बसंत पंचमी खास तौर पे सरस्वती पूजा का दिन माना जाता है। आमतौर पर इस दिन पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसके अलावा पुस्तक और कलम रखकर ज्ञान की आराधना की जाती है और इस दिन पर बसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है और ये दिन खास तौर पर विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बसंत पंचमी 2026 23 जनवरी दिन शुक्रवार को होगी। इस दिन 7:13 से 12:33 तक रहेगी। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त तिथि 23 जनवरी सुबह 2:28 पे शुरू होगी और 24 जनवरी सुबह 1:46 तक रहेगी। इस दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र को पहनना बहुत शुभ माना जाता है और पीले या सफ़ेद फूल को अर्पित करना और भी शुभ माना जाता है। इस दिन चाहे एक ही घंटा पर पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। इससे सरस्वती माँ अति प्रसन्न होती हैं और ज्ञान की देवी ज्ञान का भंडार आपको ज़रूर देती हैं। यहीं पर कुछ लोग पकवान बनाते हैं और सफ़ेद मटर के दाने को भिगोकर सरस्वती माता जी को अर्पित भी करते हैं। इससे अति लाभ और पुण्य प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की जो पढ़ाई में बहुत रुचि रखती थी, वह हर दिन सरस्वती माता जी का
पूजा और आराधना करती थी। एक दिन सरस्वती माता उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको ज्ञान का वरदान दिया और उस लड़की ने उस ज्ञान से न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने आसपास के लोगों की और अपने गांव का नाम रोशन किया। और इस तरह सरस्वती माता और उस छोटी बच्ची की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विद्या और भक्ति से हमें किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि के आश्रम में समय बिताए और वाल्मीकि जी ये बताए कि कैसे सरस्वती माता को प्रसन्न करते हैं और कैसे उनका ध्यान और यातना करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब पहली बार श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे तो वाल्मीकि उनको देखकर यह समझ गए थे कि इनके अंदर स्वयं ही सरस्वती माता विराजमान रहती हैं। एक बार की बात है, विभीषण जी ने श्री रामचंद्र से पूछा, हे प्रभु, आपको इतना सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको इतना ज्ञान आपको किसने दिया है? तब श्री रामचंद्र जी ने ये बोले कि हे विभीषण, हमको वाल्मीकि द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारे समक्ष सरस्वती माता विराजमान रहती हैं और उनसे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है और हम उन्हें ज्ञान के बदले पुस्तकें और पेन अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, जिससे माँ सरस्वती अति प्रसन्न होती हैं और हमें ज्ञान का भंडार देती हैं। श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि वाल्मीकि जी धर्म, नीति और जीवन का मूल्य सिखाए थे जो आगे चल के हर मनुष्य के जीवन में ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो आप सब लोगों को ये कथा कैसा लगा? अच्छा लगा तो बोलिए जय माँ सरस्वती।